मुस्लिम गुजरों के अलावा हिंदू गुजर भी इकरा हसन को चाहते हैं कि वो चुनकर संसद में जाएं। कैराना की जहाँ तक बात है, कैराना सीट पर इकरा हसन मजबूत लड़ाई लड़ेंगी। सहारनपुर में भी अगर राघव लखनपाल शर्मा द्वारा जाता है या कोई और कैंडिडेट, तो बीजेपी तो हर जगह अच्छी, जिसका मुकाबला होगा बीजेपी से होगा। हाँ, लेकिन इमरान मसूद सहारनपुर में मुसलमानों के इकलौते चेहरे हैं जिनके पीछे भीड़ है, मास है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजनीति अड्डा में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। 2024 को लेकर बिगुल बच चुका है और कई जगह तो ऐसे हैं जहां पर अब पर्चे भी भरने की तारीखें आ चुकी हैं, यानी कि आज से लेकर और 27 तारीख तक पहले चरण की जो मतदान है उसके लिए आज नामांकन भी हो रहे हैं। लेकिन आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमरेंद्र गमल जी मौजूद हैं। इनसे ज़रा बातचीत करते हैं कि कैसे देखते हैं, क्योंकि 2024 की राजनीति अब बेहद ज़्यादा गरमाई हुई है और सहारनपुर लोकसभा और एक और दूसरी ऐसी लोकसभा है जो कि दिल्ली तक अब पूरा प्रभाव डाल रही है, कैराना लोकसभा। तो इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से राजनीति को जानते हैं। एनालिसिस इनका जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद सार्थक जी। कैसे देखते हैं सर, अगर जो मैं आपसे कैराना की बातचीत करूं, हॉट सीट है इस समय, सबसे ज़्यादा चर्चाओं में बनी हुई है क्योंकि दो परिवारों की लड़ाई है, एक तरफ दोनों गुजर हैं, है ना। तो उस सियासत को कैसे देखते हैं? दोबारा से दांव खेला गया बीजेपी ने प्रदीप चौधरी पर ही, और उधर इकरा हसन आ चुकी हैं जो 2022 में अपने भाई को जिता चुकी हैं। तो कैसे देखते हैं आप पूरी राजनीति को? देखिए, जहाँ तक इकरा हसन की बात है जी, तो उनको भी राजनीतिक विरासत है, विरसे में मिली है सियासत। इनके बाबा कांग्रेस से सांसद रहे चौधरी अख्तर हसन, इनके फादर उच्च सदन निम्न सदन सब में, और इसलिए उनका गिनीज बुक में भी नाम है, यानी कि सबसे कम उम्र के और बड़े कद्दावर नेता थे चौधरी मुनव्वर हसन। इनके भाई नाहिद हसन, इनकी मदर तबस्सुम हसन, सब लोग, तबस्सुम हसन भी सांसद रहीं। तो इकरा हसन में जो जहाँ तक उनके व्यक्तित्व की बात है तो उसमें शालीनता, सहजता, और लोगों में मैंने देखा कि मिलने जुलने का और सक्रिय रहने का उनका जो तरीका है उससे आम आवाम में उनके प्रति आकर्षण बढ़ा है। मुस्लिम गुजरों के अलावा हिंदू गुजर भी इकरा हसन को चाहते हैं कि वो चुनकर संसद में जाएं। देखिए, जातीय समीकरण तो सारी पार्टियां साथ रही हैं और उससे अलग अलायंस भी नहीं है सपा कांग्रेस का। सपा ने उतारा इकरा हसन को, तो इकरा हसन वहाँ अच्छी लड़ाई लड़ेंगे। और जहाँ तक प्रदीप चौधरी की बात है, प्रदीप चौधरी बहुत शरीफ चेहरा है, सीजन लीडर कहे जाते हैं, उन्हें भी राजनीति विरासत मिली है। इनके फादर मास्टर कंवरपाल लोकप्रिय नेता रहे, 3 बार के एमएलए रहे। खुद प्रदीप चौधरी 3 बार एमएलए रहे, पिछली बार वो सांसद भी बने, और इस बार पार्टी ने फिर उन पर दांव लगाया है। तो यहाँ कांटे की टक्कर होगी। और इकरा हसन या कैराना को लेकर के खासतौर से 2014 जब अतीत में आप जाएंगे तो इसी कैराना से पलायन का मुद्दा बाबू हुकुम सिंह ने उठाया था। आज वो दुनिया में नहीं है बाबू हुकुम सिंह, और पलायन को भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा मुद्दा बनाया कि उसका उसे बहुत फ़ायदा हुआ। एक तो उधर मुजफ्फरनगर दंगा 2013 का, फिर जो है ये मुद्दा गरमाया, तो उन सब का लाभ चूँकि जो पिछड़ी जातियाँ थीं, भाजपा के जो कोर वोट बैंक थे, मतलब जैसे वैश्य समाज के लोग और अगड़ी बिरादरी के लोग, उसके अलावा जो गांव देहात में पिछड़ी बिरादरी के लोग थे, उनमें भाजपा ने अपनी पैठ बनाई, अपने लीडर तैयार किए, और उसी का नतीजा देखिए 2014 में भी सरकार बनाई बीजेपी ने, और 2019 में भी। अब इस बार भी करेंगे हम 400 के पार होंगे। बहरहाल वो तो जुमला है। बट कैराना की जहाँ तक बात है, कैराना सीट पर इकरा हसन मजबूत लड़ाई लड़ेंगी। तो मतलब आप इकरा हसन को मजबूत मानते हैं। लेकिन देखा जाए अगर जो प्रदीप चौधरी जी का विरोध बहुत ज़्यादा वहाँ पर बताया जा रहा है, गुजर समाज ही उनका विरोध कर रहा है, राजपूत समाज विरोध कर रहा है, कश्यप समाज ये कह रहा है कि हम उनको वोट नहीं देंगे, सैनी समाज कह रहे हैं हम वोट नहीं देंगे। मतलब अगर जो पूरा ओवरऑल देखा जाए तो प्रदीप चौधरी का विरोध है। तो आपको क्या लगता है कि इकरा हसन और प्रदीप चौधरी के अंदर की जो टक्कर है वो जीत में कितनी ज़्यादा बदलाव हो पाएगा? वो जीत कितनी सुनिश्चित आपको लगती है इकरा हसन या प्रदीप चौधरी में? देखिए, टिकट उकट जब दिया जाता है तो उसको लेकर के हमेशा से राजनीति में है कि सभी को तो पार्टी नहीं संतुष्ट कर सकती, एक एक सीट पे 10-10 दावेदार हैं। तो जो जिनको टिकट नहीं मिलता उनके कुछ चंद समर्थक
फ्रंट पे कोई नहीं आता है, वो अपने को उकसा देते हैं। वैसे ही वहाँ पे हो रहा है। जो लोग विरोध कर रहे हैं प्रदीप चौधरी का, वो सब जब पूरा एलानिया सब चीज़ें हो जाएंगी, सभाएं होंगी और प्रचार प्रसार, तो उनको फिर शांत कर दिया जाता है। ये हर पार्टी में होता है भाई। 5 दावेदार हैं, किसी टिकट तो किसी एक को मिलेगा। अब जिनको नहीं मिला तो वो अपने समर्थकों को थोड़ा उकसा देते हैं कि विरोध कीजिए, लेकिन जब चुनावी बेला आएगी तो सब सही हो जाता है ज़्यादातर मामलों में। तो प्रदीप चौधरी को आप कमज़ोर मत समझिए कि कमज़ोर लड़ाई लड़ेंगे। हाँ। अच्छा, एक और चीज़ अब आप देख रहे होंगे, एक नाम और चल रहा है, शिवपाल राणा, यानी कि बसपा से कैंडिडेट उतार सकती है। बसपा कह रही है कि हम उसको कैंडिडेट उतारेंगे शिवपाल राणा। अगर जो राजपूत समाज का टिकट वहाँ पर आ जाता है तो त्रिकोणीय मामला आपको लगता है कि हो जाएगा पूरी तरीके से? देखिए, भाजपा इस बार बसपा की रणनीति यही है कि वो भाजपा के कोर वोट बैंक में जो है सेंधमारी कर रही है। जैसे यहाँ से दारा सिंह प्रजापति को उतार दिया, 1.5 लाख प्रजापति है मुजफ्फरनगर सीट पे, वहाँ से उतार दिया मायावती जी ने। 3 लाख के करीब दलित हैं, तो दलित प्लस प्रजापति अगर मुसलमानों में संदेश देने में कामयाब हो गई कि नहीं मुस्लिम जो है वो बीएसपी को वोट करें तो भाजपा हार सकती है, तो ऐसा भी हो जाएगा। अच्छा, हाँ, मतलब लगता है त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है? हाँ बिल्कुल, त्रिकोणीय नहीं, वहाँ तो अभी आप देखते जाइए, चुनाव तक तमाम चीज़ें बदलेंगी। अच्छा, अगर जो मैं सर सहारनपुर लोकसभा पर आता हूँ, सहारनपुर लोकसभा में अभी तक किसी का नाम क्लियर नहीं है, तो कैसे देखते हैं कि आखिरकार बीजेपी ये नाम घोषित क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि लोगों का मानना ये था कि पहली लिस्ट में ही नाम आ जाना चाहिए था अगर जो यहाँ पर कोई दिक्कत ना होती। तो कैसे देखते हैं? ऐसा है ना कि भाजपा अलायंस की तरफ देख रही है, अलायंस भाजपा की तरफ कि कौन कौन सा प्रत्याशी उतारता है। तो कई सीटों पर जो है मंथन चल रहा है, लेकिन अभी बात बन नहीं रही है। अब तो खैर समय बहुत कम है, आजकल में डिक्लेयर हो जाएगा। अच्छा, इमरान मसूद आप कैसे देखते हैं? इमरान मसूद एक ऐसे दावेदार हैं जो कि बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहते हैं। 2014 का बयान हो या तमाम जितने भी बयान होते हैं तो वो उसमें चर्चा में रहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि कांग्रेस की सबसे ज़्यादा सीट ये सहारनपुर ऐसा मजबूत रहा है, केवल 3 बार यहाँ पर बीजेपी अपना परचम लहरा पाई है। तो आपको लगता है कि 2024 में यहाँ पर परचम लहरा पाएगी अपना? कौन? बीजेपी। देखिए, बीजेपी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी लड़ाई लड़ेगी। सहारनपुर में भी अगर राघव लखनपाल शर्मा उतारा जाता है या कोई और कैंडिडेट, तो बीजेपी तो हर जगह अच्छी, जिसका मुकाबला होगा बीजेपी से होगा। अच्छा। हाँ। अच्छा, इमरान मसूद को कैसे देखते हैं? इमरान मसूद अच्छे लीडर हैं और उनका जनाधार है। सहारनपुर में तो है ही है, आसपास भी उनका प्रभाव रहता है और जनता के नेता कहे जाते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। ये अलग बात है कि वो 3-4 चुनाव लगातार हार चुके, लेकिन इमरान मसूद सहारनपुर में मुसलमानों के इकलौते चेहरे हैं जिनके पीछे भीड़ है, मास है। लेकिन ये कहा जाता है हिंदू मुसलमान का चुनाव हो जाता है, इमरान मसूद आते हैं, तो आप कैसे देखते हैं उस चीज़? हाँ, वो हो जाता है। 2014 में इनका जो वोटी वोटी वाला बयान आया था, उसके बाद से ही चुनाव हिंदू मुस्लिम हो गए। इमरान को 4 लाख से ज़्यादा वोट मिले, तब भी हार गए। 2019 में वो बात नहीं थी, वो तो समीकरणों का मामला था। ये कांग्रेस से लड़े तो इनको तीसरे नंबर पर चले गए। बाकी जहाँ तक इमरान की बात है, वो बेबाक मतलब बड़े लीडर हैं। ठीक है, तो आपने देखा हमारे साथ धर्मेंद्र कमल जी मौजूद थे। हमने इनसे बातचीत करी कैराना और सहारनपुर लोकसभा पर। इन्होंने अपनी बेबाक तरीके से राय रखी। आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।